हम बात करने वाले हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में। फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट है वो हम किस तरीके से यूज करेंगे, किस तरीके से कहाँ पे हम लगाने वाले हैं और इसका बेनिफिट क्या रहेगा और किस तरीके से हम इसको यूज करने वाले हैं, मैं आपको बताऊंगा निफ्टी 50 में। ये निफ्टी 50 का चार्ट है और ये चार्ट है 22 सितंबर का। ठीक है, 22 सितंबर को क्या था मैं आपको बता दूं। 22 सितंबर को फ्राइडे का चार्ट है ये। फ्राइडे का चार्ट है ये। फ्राइडे में किस तरीके से हम लगाएंगे, क्या है और किस तरीके की ये रहेगा प्लान, सारा का सारा मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा लेते हैं और लगाने के बाद मैं इसका टारगेट सेट करता हूँ। ये मेरा ऑलरेडी सेटेड है। ठीक है, मैंने इसमें ऑलरेडी सेट कर रखा है। ये देखो 0.2242 ये सारा सेट कर रखा है, इसमें टारगेट वगैरह सब कुछ है। और इसी तरीके से आपको भी लगाना है और आपको इस तरीके से लगाने के बाद आपको बेनिफिट मिलेगा 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैं। बशर्ते एक कंडीशन रहेगी यहाँ पे। कंडीशन ये रहेगी कि जैसे आप इसको लगा रहे हो तो लगाने से पहले आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि मार्केट जो है, मार्केट कितना डाउन पॉइंट मार्केट ने दिया हुआ है। अगर मार्केट डाउन साइड है तो कितना डाउन पॉइंट दिया हुआ है, कितना अप जाएगा। ठीक है, तो मार्केट चाहे डाउन हो या अप हो कोई फर्क नहीं पड़ता इसके लिए। फिबोनाची अगर रिट्रेसमेंट अगर आप लगा रहे हो तो मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन सबसे ज्यादा अप्लाई करनी होती है हमें। वो कंडीशन ये है कि हमने कहाँ से इसको खींचा हुआ है। ये हम खींच रहे 19,789 से। हम यहाँ से इसको खींचेंगे, ड्रैग करेंगे और ड्रैग करेंगे कहाँ तक, जहाँ तक इसका लो पॉइंट गया है। लो पॉइंट गया 19,664 तक और हाई गया 19,789 789 तक गया है। तो जो 19,789 है, हम यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी में कम जो पॉइंट की गिरावट होगी वो मिनिमम 80 पॉइंट की गिरावट होनी चाहिए। मिनिमम हमारे यहाँ से यहाँ तक कम से कम 80 पॉइंट की मूवमेंट होनी चाहिए निफ्टी 50 में। ये निफ्टी 50 की मैं बात कर रहा हूँ, निफ्टी 50 की। ठीक है, निफ्टी 50 में कम से कम 80 पॉइंट की गिरावट होनी चाहिए, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो, 200 300 जितनी भी, मतलब कितनी पॉइंट की गिरावट होनी चाहिए, मिनिमम 80 पॉइंट की गिरावट होनी चाहिए। ठीक है, तभी हम इसको फॉलो करेंगे और ये दिन में कभी भी बन सकता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है वो दिन में कभी भी आप अप्लाई कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि, बशर्ते एक ही कंडीशन रहेगी कि 80 पॉइंट की यहाँ से लेके और जो यहाँ तक का जो सफर रहेगा हमारा, एक ही वे में या फिर कैसे भी 80 पॉइंट की मूवमेंट होनी चाहिए डाउन साइड। उसके बाद हम इसमें जो टारगेट लगाएंगे और हम बाय का कहाँ पे करेंगे, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो टारगेट रहेगा वो ये हमारा पहला टारगेट रहेगा 0.77, दूसरा टारगेट ये रहेगा 1, तीसरा टारगेट ये रहेगा 1.22। हम बाय करेंगे कहाँ पे, बाय हम यहाँ पे करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा। एक बाय पॉइंट हमारा ये है, ये बायर पॉइंट है, बाय पॉइंट। और हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो ये रहेगा 19,760। 19,719 से 19,760 का आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा। फर्स्ट टारगेट कितना रहेगा, समथिंग 19 से 60, मतलब 20 से 40 पॉइंट का आपका पहला टारगेट रहेगा। और 40 पॉइंट अगर मार्केट मूव करता है तो आपको मिनिमम 10 से 15 पॉइंट तो देके ही जाएगा। ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा, ये स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे। आप यहाँ पे अगर बाय करते हो तो स्टॉप लॉस आपका ये होना चाहिए, ना कि ये। तो अगर स्टॉप लॉस अगर सही जगह कट करोगे तो आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको बेनिफिट ही होगा। अब देखो 719 से 691 आपका स्टॉप लॉस है, मतलब कि 19 से 91, 20 पॉइंट यहाँ पे है, 10 पॉइंट यहाँ पे है, आपका 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ठीक है, अब 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस का मतलब आपका जो एलटीपी होगा, जो आपका एलटीपी होगा उसमें कम से कम 15 पॉइंट, मतलब मैक्सिमम 15 पॉइंट का आपको लॉस होने वाला है मैक्सिमम। अगर आप उस और यहाँ पे आके आप स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है, सिंपल सी बात है।
ठीक है। मैक्सिमम 15 पॉइंट का, 30 पॉइंट का अगर है तो आपको मैक्सिमम 15 बता रहा हूँ, बल्कि ये पहुंचेगा आपका 8 या 10 के अराउंड आपका पहुंचेगा, 8 या 10 के अराउंड आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, आपका टारगेट रहेगा वो 10 से 20 के अराउंड रहेगा, 10 से 20 के पॉइंट के रहेगा। दूसरा टारगेट रहेगा हमारे यहाँ पे 760 से 790, मतलब 30 पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएंगे अगर आप होल्ड और करना चाहते हो तो। ठीक है, और थर्ड टारगेट रहेगा वो हमारा यहाँ तक रहेगा 89 से 17, मतलब कि 10 पॉइंट यहाँ से और 27 पॉइंट का हमारा ये टारगेट रहेगा दूसरा वाला। ठीक है, तो मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप फॉलो करोगे, ये आपको 80 पॉइंट की डाउन मूवमेंट चाहिए। अगर आप 80 पॉइंट का डाउन मूवमेंट नहीं देख रहे हो तो आप बेकार हो, किसी काम के नहीं हो, और आपने जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया हुआ है ये किसी काम का नहीं है, इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस है, इसको लगाना बहुत जरूरी है। अगर इसको आपने नहीं लगाया तो हो सकता है कि मार्केट, रेयर केस में बाई चांस, अगर जैसे इसने ये रेड कैंडल एक बना दी, बाई चांस गलती से अगर यहाँ से रेड कैंडल बनी और सीधा आके यहाँ अगर क्लोज हुई तो तुम्हारे यहाँ पे बहुत अच्छे से लग जाएंगे अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो। इस वजह से स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो चलो मैं बताता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये मेरा पहले से सेट था और मैं बताऊंगा अब कि इसको आप किस तरीके से यूज करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम हटा देते हैं। हटाने से आपका ये मैं दोबारा से बताऊंगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये मेरा पहले से सेट था। ठीक है, तो मैं इसको क्लियर करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से मैं इसको क्लियर करता हूँ यहाँ से। फिबोनाची लग क्यों नहीं रहा है? हाँ, लग गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद जो पहला रहेगा, पहला हमारा 0 रहेगा, दूसरा रहेगा वो 0.22, तीसरा रहेगा 0.44, चौथे से हमें मतलब नहीं, 0.5 से मतलब नहीं, हमें 0.618 से मतलब नहीं है, फिर पांचवा रहेगा 0.17, 0.77, फिर छठवा रहेगा 1 ओनली, और फिर रहेगा अगला हमारा 1.22। बस इतना ही हमें लगाना है। इतना लगाने के बाद ये रहेगा हमारा 1.22। इतना सेट करने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस ओके कर देना है। ओके करने के बाद हम आराम से हम इसको ट्रैक कर सकते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को। और जो आपको मैं बता दूं कि इसके मैंने ज्यादा से ज्यादा इसको फॉलो किया है और मैंने 10 से 7% का इसका रेशियो पकड़ा हुआ है। 10 से 7% का रेशियो का मतलब ये है, आप अगर आप सिर्फ और सिर्फ 3 बार आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फेलियर नजर आएगा, वरना 7 बार आपको यहाँ से बेनिफिट दे के ही जाएगा ये। तो अगर आपका 7% भी, अगर आपका 70% भी अगर आपका एक्यूरेसी है ना, अगर 70% नहीं, अगर 60% का अगर आपका एक्यूरेसी है तो बहुत अच्छा है ये। इससे ज्यादा अच्छी और कोई बात है नहीं। और मैं चलो आगे लेकर चलता हूँ कि किस तरीके से हमने इसको किया है और किस तरीके से यूज करा है हमने। तो ये मैंने खोले हैं 2 टैब, देन इसको मैं खोलता हूँ इस साइड और इसको खोलता हूँ इस साइड। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कहाँ पे कब काम किया था, कितना हमने पॉइंट, कितना हमने बेनिफिट लिया था, कितना नहीं लिया था। ठीक है, अब ये है, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। ये देखो 19,750 की कॉल साइड का है ये सीई। और ये इसमें टाइमिंग दिखा देता हूँ। हमने बाई कहाँ पे किया था, बाई हमने यहाँ पे किया था। तो कितना टाइम हो रहा है, 10:30, मतलब कि 10:30 बजे हमने यहाँ पे बाई किया था। ठीक है, 10:30 बजे हमने यहाँ पे बाई किया और 10:30 बजे आपकी जो कॉल थी उसका जो प्राइस चल रहा था वो ये चल रहा था 10:30 बजे 93। ठीक है, यहाँ पे चल रहा था 10:30 बजे आपका जो प्राइस है वो देखो कहाँ कितना चल रहा था, वो चल रहा था आपका ये चल रहा था आपका प्राइस
90 के ऊपर चल रहा, 90 और 100 के बीच में चल रहा था। ये टाइम है आपका 10:30 का PM सुबह का। और यहाँ पे ये जब हमने बाई करने की वो आया, जब हम बाई करने के लिए हुए थे, बाई करने के लिए जब यहाँ पे आया था, तब भी यहाँ पे 10:30 का टाइम था। हमने 10:30 पे हमने माना कि हमने 100 रुपए पे हमने इसको बाई कर लिया, 100 रुपए का LT पे बाई कर लिया, ठीक है। हमारा टारगेट यहाँ से जब यहाँ तक गया, पहला टारगेट हमारा गया 11 बजे तक, आपका यहाँ पे टारगेट फिक्स हो गया। 11 बजे तक आप यहाँ पे देख सकते हो, 11 बजे तक जो टारगेट रहेगा वो देखो हमारा यहाँ तक है, 100 से यहाँ तक है, मतलब कि ये आपका टारगेट रहेगा 120, मतलब कि आपको यहाँ पे 20 पॉइंट का आपको सीधा सीधा बेनिफिट मिला। मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे देखो 720 एंड 761, मतलब कि यहाँ पे 40 पॉइंट का है ना, 40 पॉइंट में आपको 20 पॉइंट नॉर्मल मिलने वाले हैं। ये शुक्रवार के दिन की बात है। अगर ये आप एक्सपायरी के दिन अगर आपको मिलेगा तो 40 पॉइंट का आपको हो सकता है 50 पॉइंट मिले, ठीक है। 50 पॉइंट की आपको LTP प्राइस में मूवमेंट मिले, या फिर इससे ज्यादा भी मिल सकती है। तो ये फ्राइडे का था, फ्राइडे का चार्ट है। फ्राइडे में आपको 20 पॉइंट तक की आपको मूवमेंट मिलेगी। अगर आप थोड़ा और वेट कर लेते हो, जैसे कि ये देखो, ये यहाँ पे यहाँ तक नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपका पहला जो रहेगा 50 या 100 की आपने क्वांटिटी ली है, तो 100 क्वांटिटी में से आप 50 सेल कर दो, 50 को होल्ड करके रखो। अगर 50 को, और 50 को जो स्टॉप लॉस रहे वो यहाँ तक का रखो फिर, ठीक है। स्टॉप लॉस यहाँ से कट करके यहाँ पे कर दीजिए, क्योंकि आपका अगर यहाँ से 50 का लौट के आता है तो आपको कोई नुकसान नहीं रहेगा, आपका 50 का तब भी फायदा ही है, ठीक है। तो यहाँ से जब मार्केट डाउन आएगा, थोड़ा डाउन आने के बाद फिर गया, तो यहाँ पे सेकंड टारगेट इसने हिट किया। तो सेकंड टारगेट आपको बता दूं, सेकंड टारगेट इसका जो ये है 135 के आसपास है, 135 के आसपास है इसका सेकंड, 135 LTP प्राइस। अब देखो आप, 10:30 बजे इसका जो LTP प्राइस था वो था 90 और 100 के बीच में, ठीक है। यहाँ तक आपको 120 पॉइंट, और फिर यहाँ से यहाँ मूवमेंट करा, 15 पॉइंट आपको और मिल गए। तो आपको टोटल जो पॉइंट मिले हैं, जो आपको टोटल पॉइंट मिले हैं वो आपको मिले हैं 20 और 15 35 पॉइंट। तो एक दिन में अगर आपको 35 पॉइंट मिल जाए मार्केट में कुछ भी ना करके, और आपने अगर आपने 50 की क्वांटिटी से भी अगर आपने एक लॉट खरीदा है, एक लॉट में अगर आप 35 का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, 5-15, मतलब कि आपके 1500 प्लस आपका एक दिन का बेनिफिट हो जाता है। कितने समय में? मुश्किल से आधे घंटे में। अब आप 30 मिनट में अगर आप इतना अगर अर्निंग कर रहे हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि आप कुछ जो डेली कमा रहे हो उससे उससे कितना ज्यादा है ये, ठीक है। तो फर्स्ट टारगेट अगर आप अचीव करते हो तब भी आपका 20 पॉइंट हो गया, 20 इंटू 50 मतलब कि 1000 रुपए सीधा, कहीं नहीं गया। और ये बिल्कुल बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छा टूल है ये, और बहुत अच्छा वर्क करता है। मैं इसको बहुत ज्यादा यूज करता हूँ इस टूल को, ठीक है। तो ये टूल था, और मैंने आपको बता दिया किस तरीके से लगाना है, किस तरीके से नहीं लगाना है। तो वीडियो कैसी लगी आप बताइएगा, कॉल कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी आपको, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी या नहीं थी। और सबसे बड़ी बात ये, मैं आपको डेली बेसिस पे यूट्यूब चैनल पे इस बैंक ट्रेडिंग ऑफ बैंक निफ्टी यूट्यूब चैनल पे मैं आपको वीडियो शेयर करता रहूंगा डेली बेसिस पे। शाम को 7:30, 8 या 9 बजे के आसपास आपको डेली एक वीडियो मिलेगा। तो आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन जब तक नहीं दबाओगे तब तक आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको नहीं मिलेगी। बेल आइकन को दबाना जरूर जरूर, आप बेल आइकन को जरूर दबाएं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक कमेंट करना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात, आप अगर इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, तो आपके जो भी फ्रेंड्स इंटरेस्टेड हैं इस चीज को लेकर, स्टॉक मार्केट को लेकर, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।